सऊदिया में तो चलो हमने सुना था कि भिखारी पकड़े गए, अब लंदन में भी हमारे काफी ज्यादा हजारों की तादाद में भिखारी पकड़े गए हैं। लंदन की हुकूमत ने अपनी पॉलिसीज चेंज की हैं और बोला है कि कोई पाकिस्तानी हमें लंदन में नजर ना आए। कोई चीज बताएं जो एक नंबर है जिसमें मिलावट नहीं है। फिर ये क्यों कहते हैं कि हम नंबर 1 पे हैं तो हमसे सब पीछे हैं? कौन कहता है नंबर 1 में? आम कहती है। चोरी में नंबर 1 पे है। कौन कहता है नंबर 1 है? चोरी में नंबर 1 पे है। चोरी में एटमी ताकत है, ना करे ऐसा। नहीं, एटमी तमक अपनी जगह पे, चोरी में नंबर 1 पे है। हम पर बैन लगता है। फर्क सिर्फ इसलिए है, फर्क ये है कि हम मुसलमानों की और कुफार की जंग शुरू से चलती आ रही है। आपकी जंग चाइना के साथ नहीं है, फिर क्या मुझे बताएं? चाइना के साथ है, चाइना के साथ भी है। हम भीख मांगने खुद जाते हैं ना, हम खुद भीख मांगने जाते हैं। हम भीख मांग के जब खाना छोड़ेंगे तो हम तरक्की करेंगे ना। सर क्या ऐसा भारतीय भी करते हैं? हैं? क्या ऐसा भारतीय भी करते हैं? भारतीय अपने पांव पे खड़े हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। जैसे कि भारत की पहचान है कि आईटी के लिए पूरी दुनिया के अंदर आज के समय में जाना जाता है, वैसे ही पाकिस्तानियों की पहचान है कि भीख मांगने के लिए पूरी दुनिया के अंदर जाने जाते हैं। अब इस चीज से तंग होकर सऊदी ने इनका वीजा बैन कर दिया, लेबर क्लास का। इसके बाद में यूके एक ऐसी कंट्री बनी है जो इनके ऊपर प्रतिबंध लगा रहा है कि आप भैया हमारे यहाँ पर ना आइए, और जितने भी इनलीगल पाकिस्तानी हैं यूके के अंदर सबको जो है गेट आउट पाकिस्तान बोला जा रहा है कि आप हमारे देश से निकल जाइए। तो पहले इस बात को सुनने के बाद में पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है वो हम लोग देखते हैं, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक को लेकर। हम पर बैन लगता है। फर्क सिर्फ इसलिए है, फर्क ये है कि हम मुसलमानों की और कुफार की जंग शुरू से चलती आ रही है। आपकी जंग चाइना के साथ नहीं है, फिर क्या मुझे बताएं? चाइना के साथ है, चाइना के साथ भी है। क्या है? पैसे आते हैं, हैं? पैसे आते हैं, मांग के खाते हैं। हम कमाना नहीं सीखते। जब तक हम कमाना नहीं सीखेंगे हम आगे नहीं जाएंगे। हमारा मेरा सवाल ये था, हम पर आपने बोला है कि वो कुफार है तो हमारी जंग चल रही है, तो अभी हम उन्हीं के मुल्कों में जाते हैं, वीजा लगवाने की कोशिश करते हैं, वहीं से डॉलर कमाते हैं, ये क्या है? वो हम जाते हैं ना, वो तो नहीं कहते आओ, वो तो नहीं कहते। हम मांगने जाते हैं ना, हम कहते हैं हम मांगने नहीं आए। हम कहते हैं ना हम मांगने नहीं आए, हम मांगने नहीं आए। हम भीख मांगने खुद जाते हैं ना, हम खुद भीख मांगने जाते हैं। हम भीख मांग के जब खाना छोड़ेंगे तो हम तरक्की करेंगे ना। सर क्या ऐसा भारतीय भी करते हैं? हैं? क्या ऐसा भारतीय भी करते हैं? भारतीय अपने पांव पे खड़े हुए हैं। कोई चीज बताएं जो एक नंबर है जिसमें मिलावट नहीं है। फिर ये क्यों कहते हैं कि हम नंबर 1 पे हैं तो हमसे सब पीछे हैं? कौन कहता है नंबर 1 में? आम कहती है। चोरी में नंबर 1 पे है। कौन कहता है नंबर 1 है? चोरी में नंबर 1 पे है। चोरी में एटमी ताकत है, ना करे ऐसा। नहीं, एटमी तमक अपनी जगह पे, चोरी में नंबर 1 पे है। चोरी में नंबर 1 पे, हेरा नंबी पे नंबर 1 पे, फ्रॉड में नंबर 1 पे है। कौन कहता है नंबर 1 पे है? उसका नाम बताओ मुझे। कौन कहता है? बताओ, आप पढ़ी लिखी हैं, बताओ। चोर हैं। कौन कहता है? नाम बताओ आप मुझे। कौन कहता है नाम बताओ मुझे, बताओ नाम। अब नंबर 1 पे नहीं है, बताओ ना कौन नंबर 1 है, बताओ मुझे। आप पढ़ी लिखी हैं, उसका नाम बताओ। मैं तो आपसे पूछ रही हूं। उसने मुल्क का बेड़ागर्क कर दिया। तो भीख ही मांग रहे हैं, ये हुक्मरान भीख मांग रहे हैं। IMF से भीख, उस मुल्क से भीख, ये क्या कर रहे हैं? ये वो जमीन पे बिछा के भीख मांगते हैं, ये जाके इस तरीके से भीख मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो जमीन पे बैठ के बेचारा है, वो बेचारे का नहीं बस चल रहा किसी के पास, वो जमीन पे भीख मांग रहा है, ये जाके वो सारा। शबाश ने क्या कहा? लोग कहेंगे फिर आ गया भीख मांगने में, भीख मांगने नहीं आया। जब आपका हुक्मरान ये लफ्ज वर्डिंग यूज कर रहा है। कितनी दफा हम IMF के पास से हुए हैं? किन दफा? कितनी दफा IMF के पास गए हैं? हम अनगिनत दफा गए हैं। भारत और भारत का मुझे मेरा वो नहीं जाते, अभी नहीं गया। वो 1990s में गए। रिपेयर कर ली कि उन्होंने अपने आप को इस काबिल किया है कि उनको, अब देखिए भारत और कनाडा का जब हुआ तो भारत ने अपने फॉरेन कैंडिडेट उसको निकाल दिया, कैंडिडेट को उसने निकाला। डिप्लोमेट को निकाला। किस लिए निकाला? कि उसके पास इतनी पावर एबिलिटी थी कि वो जवाब दे सकता था। इनके पास क्या है? इनका कुछ भी नहीं। इनको IMF कहेगी ये करेंगे तो ये करेंगे। जब मैं आपको पैसे दूंगा तो अपनी शर्तें भी मनवाऊंगा। जब आपको पैसे दूंगा, आपको कहूँगा जी मैं लोन दे रहा हूँ, किस ब्याज पे दे रहा हूँ? आपको मेरे पास नहीं, कहोगे मेरे पास ये रखा हो भाई, मैं अपना पैसे को सिक्योर कैसे करूँगा? जब मैं आपसे मांगता हूँ, आप क्या नहीं भीख मांगते हैं, इधर हुक्मरान मांगते हैं, हर बंदा मांगता है। तो जब तक इस मांगत को, कशकोल को नहीं तोड़ेंगे, ये पावर उनमें इतने अच्छे हैं हुक्मरान या इतने अच्छे मामलात हैं, तो अपने ये क्यों नहीं, अगर आपके हमारे ये फायदे के लिए हैं तो अपने क्यों नहीं ये महलात। हम खुद क्या कर रहे हैं? हर चीज हुक्मरानों पे ना फेंके। अभी जब हम बाहर जाके खुद कांड करते हैं ना, उनको भी देखें। कहाँ बाहर जाके कांड, हम इसलिए जो बाहर जाते हैं वो यहाँ से तंग आके बाहर जाएगा ना। आपको हर फैसिलिटीज़ अगर इस मुल्क में मिले, हर चीज़ मिले, कानून की, आइन की बालादस्ती इस मुल्क में हो, तो कोई बंदा बाहर जाने का नाम भी ना ले। चले जाते हैं। जाने का मकसद क्यों चले जाते हैं? वह क्यों जाते हैं बाहर? वजह आप कहती चले जाते, चले क्यों जाते हैं? चले जाते हैं, मेहनत करने जाते हैं ना। मेरा कहने का मतलब
करें ना, यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज नहीं करते वहाँ जाके। 75 साल में ऐसा कुछ कर ही नहीं सकी ये हुक्मरान। 75 साल में ऐसा कुछ हो नहीं सका कि इस मुल्क में कोई यहाँ पे रह सके, मेहनत कर सके, उसको उसका मुआवजा मिले। इसलिए लोग बाहर भागते हैं यहाँ से, एजेंटों को बाहर। इस मुल्क में हर चीज़ में माफिया है। चीनी ले लें, घी ले लें, हता के ये डिंकी लगा के जाने वाले, हर चीज़ में माफिया है। कोई ऐसा इकदाम आज तक पाया, तकमील तक नहीं पहुंचा। जब खबर ऐसी आती है चंद दिनों के लिए वो उसमें अमल होता है, उसके बाद फिर वो फारग हो जाता है। तो हम वर्क वीज़े पे जाते हैं, टूरिज्म वीज़े पे जाते हैं, तो वहाँ पर पकड़ते तो हमारे भिखारी हैं। ये क्या हरकत करते हैं हम वर्क वीज़ा लेते हैं, टूरिज्म वीज़ा लेते हैं, वहाँ जाके हम दरी बिछाते हैं तो पैट के मांगने लग जाते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? जाते तो मेहनत करने के लिए, वहाँ जाके हमारे आओ भाव ही बदल जाते हैं। आपको ये आपने देखा जाके वहाँ पे बेकारी मांग रहे हैं? वो तो सऊदी अरब में भी मांग रहे थे लोग, पाकिस्तानी जाके। फिर वही बात आ गई, आपको समझाएं, शायद आप समझना नहीं चाह रही। आपको रिपीट दोबारा करूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा मेरी बात। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको हर चीज़ की सहूलत इस मुल्क में मिले तो आप कभी नहीं जाएंगी बाहर। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना मेरा है। पॉइंट ये है आपसे। नहीं, एक छोटा सा सवाल है। आप कह रहे हैं यहाँ हर चीज़ मिले तो हम बाहर क्यों जाएं? तो क्या हमने बाहर के मुल्कों का वीज़ा लगवाना होता है, बाहर के मुल्क जाना होता है तो भीख मांगने के लिए जाना होता है? ये इसलिए जाते हैं ना कि उधर का करेंसी का, यहाँ का करेंसी का डिफरेंस है। अगर पाकिस्तान में अभी कभी वहाँ से देखा, वहाँ से मुल्क आके इधर सेटल हुए, वो आते हैं यहाँ पे, वो आते हैं चाइनीज़ आते हैं जो इधर आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस करते हैं। अब तो वो भी भाग गए हैं यहाँ से, कंपनियाँ भागनी शुरू हो गई। इतनी अच्छी गवर्नमेंट, ये 1.5 साल में जो गवर्नमेंट आई है, तबाही और बर्बादी का बायस बना है। इस मुल्क में किसी किस्म का कोई आइन नहीं है, किसी किस्म का कोई कानून ना, सिर्फ वो इसमें एक कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस। सर, तुर्की ने भी हमें अपने मुल्क से बाहर निकालना शुरू किया, सऊदिया ने भिखारी पकड़ लिया, दुबई कहता है। सुने पूरी बात तो सुन ले, पूरी बात तो सुन ले, मेरा सवाल तो सुन ले। अब आप मेरा सवाल भी नहीं सुन रहे। सवाल से पहले मैं आपको जवाब दे दूंगा ना, आपको इसलिए कह रहा हूं। बात आप पूरी ही नहीं कर रहे, तो मैं कैसे बात करूंगी आपसे? देखिए, अरब ममालिक ने भी हमें बाहर निकालना शुरू कर दिया है। जो बाकी की यूरोपियन कंट्री है वो भी हम एक्सेप्ट नहीं करती। अब बात यहाँ पर ही आ जाती है, इन ममालिक में ज़्यादा जो पढ़े लिखों की या ज़्यादा जो बड़ी बड़ी कंपनीज को संभाला हुआ वो है इंडियंस। तो क्या फ़र्क है पाकिस्तानी और एक इंडियन में? इंडियन और पाकिस्तान में ये फ़र्क है, इंडियन ने अपने मुल्क में एक तालीम का मेयार बनाया है। इधर 75% के 80% लोग तालीम से वाबस्ता नहीं हैं। उन्होंने तालीम को हर शोबे में इंग्लिश को एक्सेप्ट किया। उधर रेहड़ी बेचने वाला भी आपसे ऐसे इंग्लिश बोलेगा जैसे आप नहीं बोल सकती, मैं नहीं बोल सकता। ऐसे उन्होंने तालीम को फ़रोग दिया, हर चीज़ को उन्होंने अपने आप को खड़ा करके दिखाया। इन्होंने खड़ा करके दिखाया बेईमानी में, पैसे में, हेरा फेरी करने में, कमीशनें लेने में, और कुछ नहीं किया इन्होंने। देखिए, पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी हरकतें सच में इतनी घटिया हैं कि कोई भी देश उनको टॉलरेट नहीं कर सकता है। पहली बात तो ये लोग लड़कियों को देखने के बाद में पागल हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो मैक्सिमम लड़कियां दिखाई पड़ती हैं बुर्के के अंदर दिखाई पड़ती हैं। और ये लोग जब यूरोपियन कंट्री जाते हैं तो वहाँ पर उनको शॉर्ट्स में लड़कियां दिखाई पड़ती हैं, तो पहला तो इनका कंट्रोल यहाँ ख़त्म हो जाता है। मदरसा एजुकेशन है, इनको ये पता नहीं होता है किस तरीके से लड़की की इज्जत की जाएगी, तो फिर ये वहाँ पर फ्लो में बहक के गंदी हरकतें करते हैं। एक नाम आपने सुना होगा कुछ समय पहले, ग्रूमिंग गैंग। ये यूरोपियन कंट्री के अंदर मैक्सिमम पाकिस्तानी चलाते हैं, जिसमें जो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं उनको ब्लैकमेल कर उनका जो है शोषण किया जाता है, यौन शोषण किया जाता है। और इसको लेकर यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठ रही है। पाकिस्तान के जो लोग हैं यूके के अंदर, उसमें मैक्सिमम लोग भीख मांगने काम करते हैं। दूसरा काम करते हैं कि वहाँ पर रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, और जो वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंग जो बेरोजगारी भत्ता मिलता है उसको लेकर अपना जीवन काटते हैं। सोचते हैं कि हमें कुछ काम ना करना पड़े और हमें पैसे मिल ही रहे हैं तो काम करने की ज़रूरत क्या है। इन सारी चीज़ों से ना यूके की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। आपने सुना होगा कि सऊदी, दुबई, जो गल्फ़ कंट्रीज हैं, उन्होंने पाकिस्तानियों के लेबर क्लास का वीज़ा इसलिए बैन कर दिया क्योंकि वो लोग भीख मांगने के लिए वहाँ पहुँच जाते थे। तो इससे तंग आकर उन्होंने इनको बिल्कुल काम ही खत्म कर दिया। अब यूके भी यही चीज़ कह रहा है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको हम वीज़ा नहीं देंगे। अगर आपको आना है हमारे देश के अंदर तो 25,000 पाउंड, मतलब लगभग 85 लाख रुपए आपके अकाउंट के अंदर होने चाहिए। पाकिस्तानी 85 लाख रुपए को आपके अकाउंट में होने चाहिए। इसके अलावा आपकी इनकम भी इतनी होनी चाहिए, अदरवाइज हम आपको वीज़ा नहीं देंगे। मतलब वो 100% बैन लगाने के चक्कर में है। इनकी हरकतों से इतना तंग आ चुके हैं। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान पहले भिखारी कंट्री के नाम से जाना जाता था, अब पाकिस्तान के लोग भीख मांगने की वजह से जाने जाते हैं। और इससे सारे देश जो है कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं इनकी हरकतों से। इसी वजह से इनके ऊपर गेट आउट पाकिस्तान का बैच लगता जा रहा है। और जितने भी देश हैं, यूरोपियन कंट्री अच्छे देश हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि पाकिस्तानी उनके देश के अंदर आए। आपका क्या कहना है इनके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।